कंपनी है राइट, वो जो एज ए टीम काम कर रही है वो कहाँ पे बेस्ड है, उनके जो टीम, बिकॉज एनी बिजनेस इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द टीम ओनली राइट। तो ये जो टीम है जो हाइपरनेशन फाउंडेशन में एज ए टीम काम हो रहा है हाइपरनेशन प्रोजेक्ट पे राइट। तो जो स्पीकर टीम है, जो कम्युनिटी टीम है, ये सिंगापुर बेस्ड है राइट। और एक बहुत बड़ा चंक जो हांगकांग में बेस्ड है, पूरी मार्केटिंग टीम, पूरा प्रोजेक्ट टीम, क्रिएटिव टीम और टेक्निकल टीम, साथ में डेवलपर टीम, मतलब यू कैन से कोर टीम जो है वो हांगकांग बेस्ड है राइट। एंड नेक्स्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट एंड डाटा टीम दैट इज बेस्ड इन दुबई राइट। तो 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहां पे पूरा एक टीम वर्क चल रहा है काम मेटावर्स पे, जो हाइपरनेशन का प्रोजेक्ट है मेटावर्स बेस्ड राइट। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कौन ये कंपनी कहाँ पे है, कहाँ पे बेस्ड है। तो हम ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये कंपनी का बेस कहाँ पे है, कंपनी कहाँ से काम कर रही है राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइपरनेशन जो एक प्रोजेक्ट है ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं कि जो हमारा पास्ट हाइपर का प्रोजेक्ट है उससे लिंक है ओके। तो अगर आप लास्ट में देखोगे, ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि हाइपरनेशन एक सेपरेट प्रोजेक्ट है और इसका जो है दूसरे जो हाइपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसका कोऑपरेशन नहीं है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है वो हाइपरनेशन से अलग है। तो ये एक सेपरेट एंटिटी है, हाइपरनेशन फाउंडेशन इज ए सेपरेट एंटिटी ओके। तो ये जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। नाउ हम सबको पता है कि यूबीआई क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूबीआई होता क्या है, जहां पे हर आदमी को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इनकम होता है। तो ये यूबीआई एक ऐसा कंसेप्ट है जो इस प्रोजेक्ट को इतना शानदार बनाता है। तो हर आदमी, हर सिटीजन यहाँ पे जो हाइपरनेशन में सिटीजन है, उसको वेलफेयर जो पैकेज दे रहा है उसका वो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अप टू 0.7% रिवार्ड डेली मिलता है। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो हमको रिवार्ड भी ज्यादा मिलेगा राइट। और जो इकोसिस्टम है, हाइपरनेशन को जो इकोसिस्टम है वो कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसका बेस क्या है। तो हम सब लोग को पता है कि HND और HNT 2 जो टोकन है हाइपरनेशन में, वो शुरू से हाइपरनेशन में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब से है, लेकिन वो आपस में लिंक कैसे है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आप इसको ऐसे समझो कि हाइपरनेशन डॉलर जो है वो एल्गोरिथम बेस्ड स्टेबल कॉइन है, और तो 1 HND की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1 USD, और ये थ्रू कंसेंसस होता है। मतलब जितना ज्यादा कंसेंसस बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका वैल्यू स्ट्रांग होगा। दूसरा जो HNT है, वो HNT अभी तो BP20 पे लिस्ट है, लेकिन फ्यूचर में जो हाइपरनेशन का खुद का पब्लिक चेन आने वाला है उस पे लिस्ट होगा। और ये एक गवर्नेंस टोकन है HNT टोकन। ये गवर्नेंस टोकन जो है वो मेटावर्स में पूरा यूज होने वाला है, और डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज पे जो हमारा हाइपर वॉलेट होगा वो भी अभी जिसपे अभी काम चल रहा है, जो अपकमिंग है हाइपर वॉलेट राइट, उस पे भी ये HNT यूज होने वाला है। और HNT जो बनता है वो कैसे बनता है, कैसे मिंट होता है। HNT मिंट होता है बाय बर्निंग ऑफ HND। हाइपरनेशन डॉलर जब बर्न होता है तो वहां से HNT क्रिएट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अगर HNT का रेट, बहुत से लोगों का सवाल है HNT का रेट डाउन हो रहा है, क्या करें, क्यों डाउन हो रहा है, इसका आंसर हमको जानना बहुत जरूरी है। HNT का रेट तब डाउन होगा जब कंसेंसस कम होगा। जब कंसेंसस कम होने का मतलब जब कम्युनिटी में कम लोग ज्वाइन करेंगे तो HNT का रेट डाउन होगा ओके। अगर HNT का रेट डाउन होगा मतलब HNT ज्यादा नहीं बन रहा है, उसका डिमांड कम है। तो डिमांड कब बढ़ेगा, जब कंसेंसस बढ़ेगा। तो सीधा हिसाब है, अगर HNT का रेट बढ़ना है तो कंसेंसस बढ़ना है। तो हमारा कम्युनिटी जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा HNT का रेट बढ़ेगा ओके। नाउ ये जो हम स्लाइड दिखा रहे हैं हाइपर स्वैप और हाइपर वॉलेट,
ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड एक प्रोजेक्ट है जो जिसपे काम कर रहा है। हाइपर वॉलेट टोकन ऑलरेडी आ चुका है और हाइपर वॉलेट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में आने वाला है ऑफ दिसंबर 23, ओके। और हाइपर स्वैप जो है वो नेक्स्ट उसके बाद आएगा। वो हम जरूर मैप पे देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च होके हमारे सामने प्रोजेक्ट आने वाला है। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे आपका मेटामास्क का पैनकेक स्वैप है, वैसे ही इनका एक अपना खुद का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा जो हम सब के लिए अवेलेबल रहेगा। ये जो इकोसिस्टम का आप देख रहे हो जो पार्ट है, राइट, इसमें क्या क्या है जो हमारे लिए अवेलेबल होगा और ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप देखो हाइपर ईल्ड एग्रीगेटर ऑलरेडी हो चुका है, हाइपर एकेडमी ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। हाइपर वॉलेट, हाइपर प्लैनेट, हाइपर स्वैप और हाइपर लैब अभी लॉन्च होना बाकी है। हाइपर वॉलेट टोकन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। नाउ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, ओके, कि सिटीजन कंसेंसस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, ओके। ये अगर आप देखो तो हर सिटीजन का जो हाइपर नेशन में जो सिटीजन है, एवरी सिटीजन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड एबिलिटी टू प्रमोट कंसेंसस। ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि हमारी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है टू प्रमोट द कंसेंसस, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट हाइपर नेशन प्रोजेक्ट कंसेंसस बेस्ड है। अगर हम कंसेंसस प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इट मींस आई एम नॉट फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन, ओके। तो ये अगर हमको ये चीज क्लियर हो गई तो हम उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर सकते हैं। और इसमें आप देखो एकदम साफ साफ दिया हुआ है जो हम लोग मिशन की बात करते हैं, राइट। इफ यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, during each event all participating citizens will take the initiative to help promote consensus while at the same time completing their missions, right, indirectly encouraging the development of the hyper nation ecosystem and catalyzing nation building to achieve the best quality of life via wholesomely engaging economy for mutual benefits। मतलब ये जो कंसेंसस को जो प्रमोट करना है वो एक मिशन है। तो वो जो मिशन अचीव करेगा, जो एज ए वीकली मिशन आया हुआ है, राइट, तो वो वीकली मिशन किसको आएगा, जो कंसेंसस अचीव नहीं कर रहा है, जो कंसेंसस प्रमोट नहीं कर रहा है। इट इज वेरी सिंपल इंडिकेशन। पूरा एल्गोरिथम जो डिजाइन है हाइपर नेशन में वीकली मिशन के लिए, वो उस पर बेस ये है कि कौन कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, कौन कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर रहा है। जो कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर रहा है मतलब ही इज नॉट कंप्लीटिंग द मिशन। तो उनके लिए वीकली मिशन आएगा, वो हमको एक ऑब्लिगेशन है, वो करना है, राइट, एंड इट्स अ चॉइस, नो कंपल्शन। नाउ मेटावर्स, हमको पता है कि मेटावर्स इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, राइट, और हाइपर नेशन एक मेटावर्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो जीडीपी है, लाइक इन रियल वर्ल्ड जीडीपी होता है, राइट, तो यहाँ पे भी जीडीपी है, ओके। जीडीपी के लिए 3 मेजर वेरिएबल्स हैं, जैसे हमको पता है, एक प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो एलोकेशन है, एक्सपेंसेस है, वो भी डिफाइंड है, ओके। एंड द एंटायर मेटावर्स इज बेस्ड ऑन द जीडीपी। नाउ उसमें 2 पार्ट है, एक है इंक्रीज्ड रेवेन्यू एंड सेकेंड इज रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस। मेटावर्स में रेवेन्यू इंक्रीज ज्यादा होता है और एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, इट इज नॉट द फिजिकल वर्ल्ड, राइट, बट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड। तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं इन दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ। वो हम बात करेंगे कैसे कनेक्टेड है। नाउ यहाँ पे जो जैसे किसी नेशन में एक ट्रेजरी होता है, वैसे ही हाइपर नेशन में भी एक ट्रेजरी है। तो जो ट्रेजरी है वो एक रेवेन्यू जनरेशन का एक कंपोनेंट है, जहां पे आपका रेवेन्यू इकट्ठा होगा, फनेल होगा, राइट। सो तो 3 करेंसीज है, 3 करेंसीज HNT, SWT एंड HND। These generate a variety of fees and charges that will add up to a large amount of fund in the
हाइपरनेशन ट्रेजरी। तो जो हाइपरनेशन ट्रेजरी है उसमें HNT, SWT, HND तीनों जो नेटिव टोकन है, यहाँ से फीस जो कलेक्ट होता है, जो चार्ज लगता है, वो एक जो ट्रेजरी है उसमें इकट्ठा होता है, वो उसके डेवलपमेंट में काम आता है। डेवलपमेंट में जो पूल बना हुआ है वो हम आगे बात करें कैसे बना हुआ है। नाउ जो कंपनी का जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम, कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जो फंड अवेलेबल हो रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। सो द हाइबरनेशन फाउंडेशन एम्स एट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में भी एम्ड है और शॉर्ट टर्म में भी एम है। तो स्टार्टअप्स एंड SME, ओके, यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है कितना, 10%, डेट फंड में 25%, हेज फंड्स में कितना इन्वेस्ट किया है, एज यू कैन सी 18%, म्यूचुअल फंड में 21% और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इन पब्लिक इक्विटी 14% एंड 12%। तो टोटल 100% ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और अगर इसका आप रिटर्न देखोगे कितना रिटर्न आया, पास्ट रिटर्न, दैट इज आल्सो मेंशन। स्टार्टअप्स एंड SME का जो रिटर्न है अभी तक का 27% है, डेट फंड्स का 13%, हेज फंड्स का 43%, म्यूचुअल फंड का 45%, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी में 58% और हाईएस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में है, दैट इज 71%। अगर आप इसको टोटल सब करोगे इट इज गोइंग बियॉन्ड 275%। सो दे हैव, I would say, expertise in that field also. They are able to reap such kind of return. That is their expertise. Now, एक बहुत important, जैसा अजय ने भी शेयर किया था कि हमारा क्रिप्टो कार्ड आने वाला है। So in near future, Hypernation will launch a global digital credit card जो across the globe, offline, online payment सब जगह यूज होगा। That will be crypto card. Right? So this is amazing facility is going to come for everybody, जो हर आदमी यूज कर पाएगा जो हाइपरनेशन सिटीजन है, who is part of the हाइपरनेशन प्रोजेक्ट। तो ये रियल लाइफ में यूज होने वाला ऐसे कनेक्शन हो रहा है कि हम मेटावर्स के पार्ट हैं और रियल लाइफ में इसके प्रोडक्ट को यूज कर पाने वाले हैं। नाउ जैसा मैंने बताया कि इसमें जो फीस जो कलेक्ट होता है, जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है, वो आप GameFi की बात करो, राइट, दैट इज द नेक्स्ट इकोनॉमिक इकोसिस्टम। गेमफाई जो Q1 में लॉन्च होने वाला है 2023 में, उसमें भी बहुत कंपनी को फीस कलेक्ट होने वाला है, रेवेन्यू जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड एंड एज ए ट्रेजरी एंड इट विल बी बर्न्ड आल्सो, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी अ very very exciting and amazing addition in the Hypernation. Now अगर हम देखें तो Hypernation क्या कर रहा है, become a partner of the ecosystem by joining the Hypernation. The membership fee will be funneled to the Hypernation Treasury. तो जो हम मेंबरशिप लेते हैं, जो पैकेज लेते हैं, वो Hypernation Treasury में जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे Physical store such as NFT gallery, Hypernation blockchain mobile store and all retail customer stores physically plus digitally हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फिजिकल बोलते हैं, मतलब फिजिकल एंड डिजिटल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये हमारा यूज होने वाला है। नाउ कंपनी एज ए कोऑपरेशन, राइट, so cooperation with business owners from Dubai and Hong Kong to integrate the physical industry chain in hotels and restaurants in order to generate complete tourism oriented industry so that citizens can initiate their rights to redeem the land, the property that combines real life and virtual assets in the sustainable economic ecology। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ का और वर्चुअल लाइफ का कनेक्शन हो रहा है। कैसे कनेक्शन हो रहा है? बिकॉज जो आपका असेट वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल वर्ल्ड में है, मेटावर्स में है, राइट, जैसे लैंड जो लॉन्च होने वाला है, राइट, तो वो जो लैंड है उसको आप यहाँ पे रिडीम कर पाओगे इन द रियल वर्ल्ड। ओके, सो कोऑपरेशन इज
वर्क विद द दुबई और हांगकांग में जो इनका जो टीम है वो इंटीग्रेट कर रहा है फिजिकल इंडस्ट्री चेन के साथ फॉर द होटल एंड रेस्टोरेंट. तो बहुत कुछ इनका विजन क्लियर है, राइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू अकॉर्डिंग टू दैट. So all citizens of the Hyper Nation can make all kind of payment through NFT assets and the consumption tax will be included in the national treasury. तो जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज जो यूज करेगा वो सब यहाँ पे ट्रेजरी में जाता है एज ए रेवेन्यू. नाउ यहाँ पे दो पार्ट है, दो मेजर पूल्स हैं जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम. एक है फाइनेंशियल पूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दूसरा फाइनेंशियल पूल है फॉर सिटीजन वेलफेयर, राइट. तो जैसे आपको पता है कि सिटीजन वेलफेयर जो मिलता है वो अप टू 3x मिलता है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज फॉर द मेटावर्स. जो पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पूरी फैसिलिटीज है, जो टोकेनॉमिक्स है, जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसमें पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज होता है. दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी and it is going to be used as a even physical assets. Now ये हमको पता है कि हाइपर नेशन क्यों इंश्योर कर पा रहा है to give long term stable yield, because if we go point wise, right, the hyper nation is built as a metaverse, hence it's relatively inexpensive to develop technically. मतलब जो मेटावर्स है वो इनएक्सपेंसिव है बिकॉज वहां पे जो रियल वर्ल्ड में जो एक्सपेंसेस होते हैं ज्यादा होते हैं. इट इज रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, तो वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है. नेक्स्ट इज जो अगर आप पॉइंट नंबर 2 देखो, द कोर ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाइज इन द स्कार्सिटी. एज टाइम पासेस बाय द लैंड वैल्यू इन द मेटावर्स विल ग्रेजुअली एप्रिशिएट इन द सेकेंडरी मार्केट ड्यू टू इट्स स्कार्सिटी व्हिच इज एन इनएविटेबल प्रोसेस. मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में होता है ड्यू टू द स्कार्सिटी डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पे भी मेटावर्स में भी जो लैंड रहेगा उसका स्कार्सिटी बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा. सो दैट इज द मैकेनिज्म क्रिएटेड. द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज कम एट ए लोअर कॉस्ट देन द रियल लाइफ डेवलपमेंट कॉस्ट, हेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर हाइपर नेशन इज रिलेटिवली लो. मतलब यहाँ पे अगेन एम्फेसिस है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट इज लेस, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू गिव 3 times rewards, 3 times profit. We need to understand this. Hyper Nation revenue from the combined virtual world and reality that fully synergize through blockchain technology resulted in a metaverse foundation can both leverage and secure the citizens yield and rewards. इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेटावर्स है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड को कंबाइन करके एक एवरी सिटीजन शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, वो फोकस है, वो ऑब्जेक्टिव है. सो इट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द रियल वर्ल्ड एंड दैट्स द क्लियर विजन कंपनी हैव, हाइपर नेशन फाउंडेशन हैज, राइट. सो जस्ट सी द रोड मैप कि क्या रोड मैप है. सो हाइपर यील्ड एग्रीगेटर वो ऑलरेडी Q4 में आ चुका है, राइट. सो वी आर अवेयर अबाउट दैट. Q1 में हाइपर वॉलेट और गेमफाई दोनों लॉन्च होने वाला है. ओके, सो अभी तक आप देखो लास्ट 4 to 6 मंथ का जो हाइपर नेशन की जर्नी है, दे हैव डिलीवर्ड एवरीथिंग ऑन टाइम. फ्यू थिंग्स दे हैव डिलीवर्ड बिफोर टाइम. So that's the really great achievement for the company. So it's for us also. Now HyperSwap और CryptoCard जो है वो Q3 में लॉन्च होगा. This year only 2023. Okay. और Q1 में 2024 में अगले एक साल में हाइपर क्रॉस चेन हाइपर नेशन डाउ भी लॉन्च हो जाएगा. नेक्स्ट हाइपर नेशन पब्लिक चेन, उस पे काम चल रहा है, विच विल टेक लॉन्गर टाइम. ये हमारा Q3 में 2024 में लॉन्च हो जाएगा. सो दिस इज द शॉर्ट टर्म गोल विच वी ऑल शुड बी अवेयर, क्योंकि ये अगर हमको क्लियर है कि कंपनी क्या कर रहा है तो वी कैन टॉक अबाउट दैट, राइट. वी कैन, द मोर वी अंडरस्टैंड मोर वी बिकम कंफर्टेबल. हमको जितना ज्यादा समझ में आता है उतना हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ता है. तो यहाँ पे हाइपर नेशन में हमारा जो खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एज मच एज पॉसिबल, राइट.
लास्ट में बात करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्लेमर है, बट एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका इंटेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों है ऐसा, राइट? तो स्टेटमेंट ऑफ द अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अनडिस्क्लोज है उसका क्या पर्पस है, ओके? तो उसका पर्पस क्लियर है. So if we go line by line, okay, I will try to read line by line so that वहां से और ज्यादा मीनिंग समझ में आए. It is always better to have a neutral stance, advocating for realistic expectations rather than promising too much. मतलब यहाँ पे हमको बहुत ही रियलिस्टिक होना है, न कि ओवर प्रॉमिस करना है, right? By being ambitious, we also want to clarify that overly ambitious plans and ideas are not part of the route that the Hypernation will opt for going forward. मतलब हमको बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, तो कंपनी विल नेवर share over ambitious plan. Nonetheless, it will be critical to stay on track and pursue all the projected milestones in a progressive manner. तो ये हमेशा क्रिटिकल रहेगा to stay on track and pursue all the projected milestone. Now, second paragraph is very important. At the moment, okay, our roadmap is well planned and is streamlined up to the midpoint of 2024. अभी जो हमने रोडमैप देखा है वो मिड 2024 तक का है. Making for an exciting journey other than what we have already disclosed. जो हमने already disclose किया है, right? The rest is our winning edge coming forth, which should remain concealed from the potential competitors. क्यों कुछ चीजें कंपनी डिस्क्लोज नहीं करता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज ऑफ टू कंसील फ्रॉम द पोटेंशियल कंपीटर्स. जो कंपीटर्स हैं उनसे कंपनी उनसे छुपाना चाहता है, राइट? शेयर नहीं करना चाहता है. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो सच की इंफॉर्मेशन में इंक्लूड बट नॉट बी लिमिटेड टू द इन्वेंशन एंड इनोवेशन ऑफ द लेटेस्ट एंड आर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी. तो जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जो भी इन्वेंशन होगा, जो इनोवेशन होगा, दैट इज विल बी द लेटेस्ट, ओके? हेंस द हाइपरनेशन अलाउज फॉर टेम्पर एक्सपेक्टेशन एज द डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फर्दर. तो कंपनी विल नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग, ओके? दिस इज वेरी क्लियर. उसका मैं सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ रियल लाइफ में, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू इट, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का जियो है, राइट? तो जियो ने अपना जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया, राइट, उसके पहले किसी को नहीं शेयर किया था कि दे आर गोइंग टू लॉन्च जियो, जो टेलीकॉम सेक्टर में लॉन्च किया, राइट? नाउ दे हैव बिकम द जायंट. तो जो भी हर कंपनी का एक ट्रेड सीक्रेट होता है, राइट? तो दे नेवर शेयर. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई कंपनी डोंट शेयर एवरीथिंग ऑल टुगेदर, राइट? नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन. It is agreed upon by the Hypernation to not disclose any information related to the company, including private information of directors, officers, agents, employees, and representatives of the Hypernation. So, company will not disclose, and company urge us not to disclose the जो भी कंपनी के जो representatives है, right, officers हैं, वो disclose नहीं करेगा. All of the executives agree to maintain confidentiality and not disclose any and all trade secrets or confidential information of the company whatsoever. So, for security and privacy purposes, we are cautious to ensure the safety of our staff and everyone involved. As such, we are taking these precautionary steps in advance to protect the interest of our clients, employees, or any members of the corporate. तो ये चीज हमको समझना जरूरी है कि ऐसा कंपनी क्यों कर रहा है. क्योंकि इट इज जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस. सो वी एज ए सिटीजन नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट आल्सो, करेक्ट? तो जो मैंने आपको शेयर किया है, ये आप जितनी बार इसको हाइपरनेशन फाउंडेशन के बारे में जानोगे, समझोगे, उतना ज्यादा आपको और क्लियर होगा. और हर चीज को समझने की कोशिश हमारी है, राइट? वो हमको करना है, सो दैट वी प्रेजेंट बेटर. Otherwise, we will not be able to present better. We will not be able to. If you have to create the consensus, we have to understand first. So it's very, very engaging model.
Hyphenation project is a very engaging model to create a great future, not only for the myself, but for the others also, right? So we have lot of great future in this project. So our responsibility is to understand it as much as possible. And that's the purpose of this call, so that जो participate कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए. I know many of you will not get everything, right? So it doesn't matter. Every time you will get something, right? So before